नमस्कार साथियों, लाइफ की रियलिटी देखने के लिए रियलिटी ऑफ लाइफ चैनल से जुड़ने पर आपका स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, देखें, समझें और आगे शेयर करें। आज बहुत से परिवार तेजी से नक्शे से ख़त्म होते जा रहे हैं। घर की चार दीवारी के अंदर कोई रिश्ता बेहतर निभता दिखाई नहीं देता है। युवाओं में असंतुष्टियों और असहमतियों से पनपता अकेलापन सब कुछ निकल रहा है। जिम्मेदारी, जवाबदारी का कोई एहसास नहीं है। युवाओं के लिए अपने मनपसंद स्वाद, सेक्स, शौक, लत के आगे कोई रिश्ता नहीं है। और भी खतरनाक वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इंसान तमाम क्रांतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे सारे पुराने किस्से चूर चूर हो रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए कोई नया किस्सा अभी तक सामने नहीं आया है। इस पेचीदगी भरी दुनिया के लिए हम खुद को और अपने बच्चों को किस तरह तैयार कर सकते हैं? आज का जन्मा बच्चा 2050 में युवा होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह बच्चा 2100 में भी जीवित रहेगा। हमें अपने इस बच्चे को ऐसा क्या पढ़ाना, दिखाना, समझाना चाहिए जो 2050 या 22वीं सदी की दुनिया में उसके जीवित बने रहने और फलने फूलने में मदद कर सके। उसको रोजगार हासिल करने के लिए, अपने आसपास के घटनाक्रमों को समझने के लिए और ज़िंदगी की भूल भुलैया के बीच अपना रास्ता बनाने के लिए किस तरह की एजुकेशनल क्वालिटी की ज़रूरत है। कोई नहीं जानता कि 2050 में दुनिया की क्या शक्ल होगी। 2050 में भारत या बाकी दुनिया किस तरह की दिखेगी। हम नहीं जानते कि लोग आजीविका के लिए क्या करेंगे। हम नहीं जानते कि सेनाएं या नौकरशाहियां किस तरह काम करेंगी। और हम नहीं जानते कि सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसी होंगी। परिवार समुदाय बने रहेंगे या समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग शायद आज की तुलना में ज़्यादा लंबा जीवन जिएंगे और बायो इंजीनियरिंग और सीधे माइंड कंप्यूटर इंटरफेसों की वजह से खुद इंसानी शरीर में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। इसलिए आज बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं 2050 तक उनमें से ज़्यादातर के बेमतलब हो जाने की पूरी संभावना है। वर्तमान में बहुत सारे स्कूल इन्फॉर्मेशन को ठूसने पर ध्यान देते हैं। अतीत में यह चीज़ मायने रखती थी क्योंकि सूचना दुर्लभ थी, लेकिन आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जानकारियों की बाढ़ सी ला दी है। स्क्रीन पर हर पल नई जानकारी डिस्प्ले हो रही है। सारी दुनिया के लोग यूक्रेन की गोलीबारी या आर्कटिक के पिघलते हिंद शिखरों के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी से मात्र एक बटन दबाने भर की दूरी पर हैं। लेकिन इन सब के बारे में इतनी परस्पर विरोधी जानकारियां हैं कि यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किस पर भरोसा किया जाए। इसके अलावा असंख्य दूसरी चीज़ें भी एक क्लिक भर की दूरी पर हैं जो आपके ध्यान को उलझाती हैं। और जब राजनीति या विज्ञान बहुत पेचीदा लगने लगते हैं तो वहाँ से ध्यान हटकर किन्हीं मज़ेदार वीडियो, सेलिब्रिटी गॉसिप्स या पोर्नोग्राफी देखने का लोभ जागने लगता है। जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग एडवांस फॉर्म में आएंगे, वैसे ही लोगों की भावनाओं और इच्छाओं के साथ छल करना और भी आसान हो जाएगा। और तब अपने दिल की आवाज़ सुनना पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जब अमेजॉन, बैदू, बड़ी बड़ी कारपोरेट फर्म्स या सरकार यह समझ लेंगी कि आपके दिल के तारों को कैसे खींचा जाए और आपके दिमाग के बटनों को कैसे दबाया जाए, तब क्या आप अपने और उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के बीच फ़र्क कर पाएंगे? इस दुनिया में किस टीचर को अपने छात्रों को और अधिक जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं। यह जानकारी उनके पास पहले से ही भरपूर मात्रा में होती है। इसके बजाय लोगों को इन्फॉर्मेशन की मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन करने, ज़रूरी और गैर ज़रूरी के बीच फ़र्क करने और इस सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन के ढेरों पार्ट्स को आपस में मिलाकर दुनिया की अच्छी तस्वीर बनाने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन के अलावा ज़्यादातर स्कूल
बच्चों को प्री प्लान्ड काबिलियत जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, C++ में कंप्यूटर कोड लिखना, टेस्ट ट्यूब में केमिकल की पहचान करना या लैंग्वेज स्किल उपलब्ध कराने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन 2050 में रोजगार की दुनिया कैसी होगी, करेंसी कैसी होगी, लेन देन कैसे होगा, किस तरह की काबिलियतों की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। हम बच्चों को यह सिखाने में भरपूर कोशिश कर सकते हैं कि C++ में कैसे लिखा जाए या कोई भाषा कैसे बोली जाए। लेकिन 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की कोडिंग इंसानों से बेहतर ढंग से कर सकता है और नया गूगल ट्रांसलेट ऐप आपको कठिन भाषाओं में लगभग बिना गलती के डिस्कस करने के काबिल बना सकता है, भले ही आपको सिर्फ हेलो कैसे हैं बोलना भर आता हो। तब हमें क्या पढ़ाना चाहिए? दुनिया के अनेक टीचिंग एक्सपर्ट्स का तर्क है कि स्कूलों को अब 4C पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। 1. क्रिटिकल थिंकिंग विवेचनात्मक चिंतन, 2. कम्युनिकेशन संप्रेषण, 3. कोलैबोरेशन सहयोग, 4. क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। और भी बड़े लेवल पर स्कूलों को टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को कम महत्व देना चाहिए और जनरल पर्पजफुल लाइफ की काबिलियतों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगी परिवर्तन से निपटने, नई चीज़ें सीखने और अनजान हालातों में अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखने की काबिलियतें। 2050 की दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए आपको सिर्फ न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट इन्वेंशन करना भर जरूरी नहीं होगा। इन सबसे ऊपर आपको खुद को बार बार नए सिरे से बेहतर करते रहना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे जैसे पेस ऑफ चेंज बढ़ेगा वैसे वैसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि इंसान होने के मीनिंग में भी बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है। यह मुमकिन है कि सारा प्रभुत्व, सारे फैसले एल्गोरिदमों के जिम्मे सौंपकर आप पूरी तरह खुश हों। अगर ऐसा है तो चैन की सांस लीजिए और सफर का आनंद उठाइए। फिर आपको इस बारे में चिंता या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिदम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप अपने वजूद और भविष्य में अपनी ज़िंदगी पर कुछ नियंत्रण अपने हाथों में बचाए रखना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिदमों से, व्यापारिक युद्ध के राजाओं से, अमेज़न और सरकार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ना होगा। इसके पहले कि ये आपको जाने, आपको खुद को जानना होगा। आपको तेज दौड़ना है, इसीलिए अपने साथ बहुत ज़्यादा वहम भ्रम ना ले जाएं। इनमें बहुत वजन होता है। धन्यवाद।